और बताएं आपको कि बहुचर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड में आज फैसला आना है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी समेत 5 आरोपी इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे हैं। बता दें आपको कि 6 मार्च 2019 को अशोकनगर स्थित निजी न्यूज चैनल के दफ्तर में दोनों की हत्या कर दी गई थी। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हैं और बात करते हैं दीपक से। दीपक, क्या कुछ देखिए, अब ये इतना लंबा मामला चला, तेजी से सब कुछ मामले को निपटाने की कोशिश की गई, अदालत लगातार इस मामले को देखती रही और अब देखिए आज वो घड़ी आ गई, फैसले का दिन आ गया और आज फैसला सुनाया जाना अग्रवाल बंधु हत्याकांड को लेकर। थाना स्थित अशोकनगर के एक निजी न्यूज़ चैनल के दफ्तर में हुई थी और उस हत्या के बाद से ही पुलिस के द्वारा जो है वो जांच शुरू कर दी गई थी। और दोनों अग्रवाल बंधु की जो हत्या हुई थी वो कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन को लेकर हुई थी। और उस हत्या की घटना के बाद चूँकि एक निजी न्यूज़ चैनल के जो दफ्तर में हत्या हुई थी और उस न्यूज़ चैनल के जो संचालक थे वो लोकेश कुमार चौधरी थे, उसके बाद से वो फरार हो गया था। हालांकि उनकी बॉडीगार्ड या उनका ड्राइवर उन सभी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उनसे पूछताछ भी हुई थी। और लोकेश चौधरी एक लंबे समय तक, या कह सकते हैं कि 21 माह तक वो कहीं ना कहीं फरार हो गया था। 21 माह तक वो पुलिस उनकी खोजबीन करती रही लेकिन वो सामने नहीं आया, ना तो पुलिस उन्हें पकड़ पाई। और जब उनके आवास पर, दफ्तर पर जब पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई, कुर्की जब्ती तक का जो वारंट है वो जारी हुआ, उसके बाद जब चौतरफा वो घिर गया कि अब उन्हें बचने का कोई उम्मीद नहीं है, तब 21 माह बाद वो रांची सिविल कोर्ट में वो खुद को सरेंडर किया। और सरेंडर जब से किया है तब से वो जेल में बंद है। और इसी मामले में सुनवाई जो है वो कंटिन्यू अदालत में चल रही थी। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में कंटिन्यू ये सुनवाई चली। आज सुनवाई जब चल रही थी तो अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह पेश किए गए, जिसमें सुखदेवनगर थाना के जो प्रभारी थे, पूर्व में जो तत्कालीन प्रभारी थे, उनकी भी इस मामले में बयान दर्ज की गई। वर्तमान में जो थाना प्रभारी हैं उनकी भी बयान दर्ज की गई। तो जो आईओ थे उनका बयान भी हुआ और लगभग 21 गवाह जो है वो अदालत में, 19 गवाह जो है वो अभियोजन पक्ष के द्वारा गवाही कराई गई। और उस गवाही के आधार पर आप देखना होगा कि अदालत का क्या फैसला आता है। चूँकि बीते 15 जून को ही अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात जो है फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब आज का जो तिथि निर्धारित है, फैसले के बिंदु पे सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि फैसला क्या कुछ आता है। ये बहुत चर्चित मामला था, क्योंकि जिस समय ये घटना घटी थी 6 मार्च 2019 को, ये उस समय सुर्खियों में ये खबर रहा था। और जिस तरह से 2 अग्रवाल बंधु की हत्या हुई थी और पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी, तो एक बहुत बड़ा ये मामला उस समय सामने आया था। और इसको लेकर के पुलिस का जो है वो जांच भी काफ़ी हुआ। और वो लोकेश चौधरी जो एक लंबे समय तक फरार चल रहा था, उनके खिलाफ कुर्की जब्ती तक का भी जो है वो कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद 21 माह बाद वो खुद को अदालत में सरेंडर किया और उसके बाद से ही वो जेल में बंद है। अब आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जब अदालत से फैसला सुनाया जाएगा तो वो फैसला क्या आता है, इस ओर सबकी निगाहें हैं। और अब देखना होगा कि अदालत से क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन ये बहुत चर्चित मामला था और ये मामले की जो सुनवाई है वो कंटिन्यू हुआ। कह सकते हैं बहुत स्पीड मामले में, ये स्पीड से ये फैसला जो है वो सुनवाई हुई। क्योंकि आपने देखा कि 2019 को ये घटना घटी और आज 2023 चल रहा है। कह सकते हैं कि 3 से 4 साल में ये जो मामला है इस पर सुनवाई पूरी हो गई है। अब देखना होगा कि जब फैसला आता है तो उस पर क्या फैसला आता है और उसी सबकी निगाहें हैं। जी, आखिर फैसला आता क्या है, आप नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे दीपक। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।